इनकलाब जिंदाबाद। कल 13 अगस्त 2026 को भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच अनिश्चित काल तक सांसद जो है वो बंद कर दिया गया है, सांसद स्थगित कर दिया गया है। आखिरी दिन लोकसभा की कार्रवाई बहुत ही कम चली और राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने के बाद जो सत्र है वो समाप्त घोषित कर दिया गया। इसमें कल के दिन मतलब 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी भी मौजूद थे और अमित शाह भी मौजूद थे। अमित शाह ने तो कहा भी कि आप जब तक बातचीत करेंगे मैं तब तक बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। उनका ये थोड़ा सा वायरल वीडियो चल रहा है कि रात 4 बजे तक अगर आप सुबह के 4 बजे से रात के 4 बजे तक अगर आप बात करने के लिए कहेंगे तो हम तैयार बैठे हुए हैं, आप बात कीजिए तो, लेकिन नहीं। और मानसून के इस सेशन में 12 बिल टोटल पास किए गए हैं, दोनों हाउसों को मिला के। प्रोटेस्ट और हंगामों के बीच में 12 बिल पास हो गए हैं फिर भी, लेकिन जो बातचीत है वो सिर्फ एक ही जो वाद विवाद होता है वो एक ही बिल पे हो पाया। 11 बिल पे डिबेट ही नहीं हो पाया, सिर्फ एक बिल पे डिबेट हुआ, लेकिन वो भी पास हो गया। और जो कुछ बड़े हाईलाइटेड बिल पास हुए हैं वो उसमें से है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अटेंडेंस बिल, और स्टॉपिंग लीक पेपर को रोकने के लिए ये जो बिल पास किया गया है, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अबेंडेंट बिल। और जो है एक केरला में अलिट्रेशन ऑफ नेम नामक बिल जो है पास हुआ है। सिर्फ यही 2 बिल इम्पॉर्टेंट हैं, मान लीजिए। बहुत ही हंगामा वाला सत्र समाप्त हुआ। हंगामा तो विपक्ष ने भी किया। विपक्ष जो है कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन विपक्ष जो है वो हिंदुओं को टारगेट करने का कोई भी मौका बिल्कुल नहीं छोड़ता। जिस तरीके से आपने देखा कि पप्पू यादव ने वहाँ पे साधु बन के वो जो चोरी करता हुआ वीडियो वायरल हुआ था, तो ये सब चीज़ लोगों को हर्ट करता है। ये सब चीज़ लोग समझते हैं, ये सब चीज़ लोग जानते हैं। फिर इससे आपकी सोच और विचारधारा पता चलती है कि आप किस तरीके से सोच रखते हैं कि भरे सदन में आप ये सब कर रहे हैं, लोगों के बीच वायरल वीडियोस जा रहे हैं। बातचीत आपको करना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ दोष लगाना है कि बीजेपी ये, बीजेपी वो, बीजेपी ये, बीजेपी वो, और बातचीत करने के लिए आप आएंगे नहीं। बातचीत करने करो तो आप लोग चिल्लाने लग जाएंगे, सदन में हंगामा शुरू हो जाता है। तो लोकसभा का जो कार्य, जो वर्क प्रोडक्टिविटी कहते हैं, मात्र 19% था, और राज्यसभा का 39% ही रहा है जो प्रोडक्टिविटी थी। मतलब 19% और 39% ही काम हो पाया है। सरकार का आरोप है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, बल्कि विपक्ष का कहना है कि सरकार ज़रूरी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है। ये नारेबाजी लगा के आप किसी भी मुद्दे पे बात नहीं कर पाएंगे। आपको उस एक मुद्दे पे सीरियस होना पड़ेगा। पैसे खर्च होते हैं, वो पैसे किसके होते हैं? हम 150 करोड़ भारतीयों के ही होते हैं वो पैसे। तो 75 से 260 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, नुकसान हुआ है, खर्च नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है इस सत्र में। आपको पता है जब हर मिनट संसद भवन चलता है ना तो उसके 2.5 लाख रुपए लगते हैं। हर घंटे में 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और हर दिन का खर्चा लगभग 9 करोड़ का आता है। किसके पैसे हैं ये उन नेताओं के पैसे नहीं हैं, ये आपके पैसे, हमारे और आपके पैसे हैं। इस सत्र में 7000 मिनट से अधिक का समय हंगामों की भीड़ चढ़ गया। सिर्फ हंगामे होते रहे 7000 से भी ज़्यादा मिनट, और 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। आप गुणा गणित लगा लीजिए कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लोकसभा के तय समय केवल 15% ही काम हो पाया, 17.5 घंटे, और राज्यसभा में सिर्फ 33%, 37.4 घंटे। मतलब 15 और 33% ही काम ही हो पाया है, बाकी सब गई। जो पिछले दशक में संसद भवन का सबसे कम, ये बात दोनों ही पक्ष और विपक्ष को समझना चाहिए कि टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, पैसा लगता है। इसको डिबेट में यूटिलाइज़ करें, ना कि चिल्ला के हंगामों के बीच में इसको बर्बाद करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।